नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नापाक हरकत की है। बारामूला के केरी क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस की नाकापाटी पर आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसओपी और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। आईजी कश्मीर जोन ने बताया कि आतंकियों ने केरी क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाकापाटी पर फायरिंग की। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और साथ ही साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हमले की साजिश को नाकाम करते हुए रविवार देर रात आईडी बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा बलों के काफिले की गाड़ियों को उड़ाने की साजिश के तहत जवानों ने तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे इस घटना को प्लांट किया था। सूत्रों के बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की तो पुल के नीचे संदिग्ध वस्तु दिखी। बारीकी से छानबीन करने पर पता चला कि उक्त स्थान पर आईडी प्लांट की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से जम्मू कश्मीर के लोगों के लौटने की संख्या में कमी आने के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना औसतन 7 से 12 लोगों की मौत हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रविवार को कश्मीर घाटी में 15 और लोगों की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 542 पर पहुंच गई है। इसमें से कश्मीर संभाग से 501 और जम्मू संभाग से 41 लोग शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे में वायरस के 57,988 नए मामले सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो गई है। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 26,47,664 पर पहुंच गई है, जिसमें से 6,57,900 सक्रिय मामले हैं और 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,19,843 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 133 सीमावर्ती और तटीय जिलों का विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। इसकी जानकारी रविवार को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में एनसीसी के विस्तार करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि तटीय और सीमावर्ती जिलों तक एनसीसी का विस्तार किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित नौजवान उपलब्ध होंगे और सशस्त्र सेनाओं में रोजगार के लिए युवाओं में आवश्यक कौशल का भी विकास होगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। उनके वाइटल और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। ये जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी है, जहां पर मुखर्जी भर्ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में 18 जून को कोरोना से मृत्यु दर 3.33% थी, जो अब गिरकर 1.93% पर पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार अमेरिका में 50,000 मरीजों की मौत 23 दिन में हुई थी। ब्राजील में 95 दिन में इनकी मौतें हुई थी। भारत में 50,000 मौतों का आंकड़ा 156 दिनों में पहुंचा है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। चीन के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों और बयानों के लंबे दौर के बाद आज नेपाल से होने वाली बातचीत में भारत बेहद कड़ा रुख अपनाएगा। नेपाल में भारत के राजदूत विजय मोहन क्वत्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच वार्ता का एजेंडा द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाएं हैं, मगर इस दौरान नेपाल की ओर से जारी विवादास्पद नक्शे, सीमा पर 2 बार की गई फायरिंग और बाढ़ नियंत्रण में असहयोग के मुद्दे छाए रहेंगे। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। तो ये है अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ। धन्यवाद।